सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। हम पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और भारत के वैभवपूर्ण अतीत में अब तक हम पढ़ चुके हैं भाग 17। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम भाग 18। और जो हमारा अभी कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं भवन, यानी कि कुछ भी आपके जो स्थलों की अगर अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ देखेंगे कि अभी तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1400 स्थलों का पता लग चुका है। अभी तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने 1400 स्थलों का पता लग चुका है। ये जो टोटल स्थल यानी कि हमको सिंधु सिविलाइजेशन के पता चले हैं वो आपके यानी कि 3 देशों के अंदर देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, तो वो हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर है आपका, एक हमारे हिंदुस्तान में और एक आपके अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत के अंदर जो अपन ने देखा था इससे पहले वाले भाग 16-17 के अंदर कि वहां पर अपन ने बात की थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो टोटल कितने हैं आपके 1400 स्थल है, जिसके अंदर से आपके 481 जो स्थल है वो पाकिस्तान में है, 917 भारत में आते हैं और 2 स्थल आपके अफगानिस्तान में है। तो कुछ प्रमुख स्थलों की सूची हमने यहाँ पर बनाई है जिसके अंदर अपने देखेंगे। ये सूची आपको बुक के अंदर बहुत कम मिलेगी, लेकिन इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके यानी कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 100% आता है और एक ना एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन आएगा किसके अंदर, आपके मैप वाले में, कि मैप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपसे पूछ सकता है कुछ भी, जैसे पूछ लिया जाएगा लोथल कहाँ पर है, आपका धोलावीरा कहाँ पर है, रंगपुर कहाँ पर है। तो ऐसे कोई भी एक स्थान हड़प्पा हो गया और उसके बाद में अपने को यानी कि मैप में मेंशन करना पड़ता है कि कौन से आपके उसमें पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पंजाब की, लेकिन ये पंजाब कौन सा आपका, पाकिस्तान वाला। पंजाब हिंदुस्तान में भी है लेकिन यहाँ पंजाब के अपन कौन से पंजाब की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, क्योंकि पंजाब का आधा हिस्सा भारत में आता है और आधा किस में आता है, पाकिस्तान में। तो पंजाब का जो पाकिस्तान है उसके अंदर अपन स्थान देखेंगे। फर्स्ट हो गया हड़प्पा, सेकंड नंबर पे गनेरीवाल, थर्ड सराय रोला, फोर्थ नंबर पे आपका जलीलपुर। नेक्स्ट हमारा सिंध प्रांत। सिंध के अंदर कौन कौन से आपके यानी कि एक तरह से स्थल मिले हैं प्रमुख हमको, मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट चंदुहड़ो, कोटदीजी और जुदिर जोदड़ा। वैसे ही बलूचिस्तान के अंदर जो काफी फेमस है वो है आपका सुतका गेंडोर, सुतका कोहो, बालाकोट, या सुतका कोको, सुतका खो भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पंजाब। पंजाब यानी कि कौन सा आपका, एक पड़ा अपने पाकिस्तान का और एक पंजाब आपका भारत का। तो इसके अंदर आपको 2 स्थान मिलते हैं, रोपड़ और संगोल। कौन कौन से हो गए, एक हो गया रोपड़ और एक हो गया आपका संगोल। वहीं हरियाणा की अपन बात करें तो हरियाणा के अंदर आपका बनावली हो गया, मीताथल हो गया और राखीगढ़ी हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, तो अपने को मैप के अंदर शो करना पड़ेगा कहाँ पर, हरियाणा में। मीताथल वो भी हरियाणा में, बनावली वो भी हरियाणा में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी आपके 2 पैलेस हैं, एक हो गया आपका कालीबंगा और एक हो गया कौन सा, पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा जो कहाँ पड़ते हैं आपके राजस्थान में, जो कि कहाँ पड़ता है आपका हनुमानगढ़ के अंदर। वहीं गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर कुछ प्रमुख स्थान है। फर्स्ट हो गया रंगपुर, सेकंड धोलावीरा, नेक्स्ट लोथल, नेक्स्ट प्रभास पाटन और नेक्स्ट आपके खंबात की खाड़ी। गुजरात में रंगपुर हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, प्रभास पाटन हो गया और खंबात की खाड़ी हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर आपका प्रमुख स्थान है आलमगीरपुर। यूपी के अंदर कौन सा हो गया आपका, आलमगीरपुर। वहीं महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद। और अफगानिस्तान में जो अपने 2 स्थान देखे थे वो कौन कौन से, एक है आपका सोरतगोई और एक है आपका मुंडी गाक। तो इसी प्रकार से कुछ ये प्रमुख हमारे स्थल है सिंधु सरस्वती सभ्यता के। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे अपन कुछ विशिष्ट भवनों की, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ विशिष्ट भवन भी हैं। उन भवनों के अंदर आपका विशाल स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया, विशाल आपका यानी कि डाकयार्ड गोदीबाड़ा हो गया, आपका यानी कि बंदरगाह हो गया, उसके अंदर आपका विशाल जलाशय हो गए, विशाल स्टेडियम हो गए। उन सभी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विशाल स्नानागार की, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो का एक काफी महत्वपूर्ण भवन है। विशाल स्नानागार है जो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो का ये काफी एक महत्वपूर्ण भवन है। यहाँ अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपको आज की हम जैसे कि बात कर सकते हैं स्विमिंग पूल की, कि आज का जो आपका स्विमिंग पूल आता है, स्विमिंग पूल है, उसी के अनुसार ही उस समय का यानी कि आपका स्नानागार मिला हुआ था। इसको जॉइंट बाथ भी कहा जाता है या ग्रेट बाथ भी हो गया आपका। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कहाँ पर स्थित है, आपके मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित है। अब देखेंगे अपन इसकी बनावट है कैसी, जैसे आज हमारे यानी कि एक तरह से स्विमिंग पूल होता है उसी तरीके से यानी कि आपके मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार बना हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि आज के स्विमिंग पूल के अंदर दोनों दिशाओं के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, वैसे ही यानी कि इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी, जो कि किस चीज की बनी हुई है, आपके ईंटों की सीढ़ी। दोनों ही तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है, जो कि किस चीज की, आपके ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई है, जो कि दोनों तरफ थी इसके अंदर।
इसमें और हमको क्या क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो यानी कि एक तरह से लेंथ है, इसकी जो लंबाई थी यानी कि स्विमिंग पूल की या इस स्नानागार की जो लंबाई है वो कितनी है आपके 39 फीट है, 39 फीट हो गई। वहीं अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हो गई इसकी 23। और वहीं अगर अपन इसकी गहराई की बात करें कि यानी कि कितना गहरा था, तो वो गहराई थी इसकी कितनी 8 फीट हो गई। तो आपके यानी कि 39 इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, वहीं 23 है इसकी वो क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, और वहीं पे यानी कि इसकी जो 8 फीट है वो क्या हो गई इसकी गहराई हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर। वहीं इसके तीनों दिशाओं की अगर अपन बात करते हैं, इसके अगर तीनों दिशाओं की बात करते हैं तो तीनों दिशाओं के अंदर यानी कि इसके क्या बने हुए थे, बरामदे बने हुए थे। 3 दिशाओं में हमको क्या देखने को मिलता है, बरामदे देखने को मिलते हैं। यानी कि इसकी तरफ जो आपका ये स्नानागार था, इसके तीनों दिशाओं के अंदर 3 दिशाओं में हमको बरामदे मिले हैं, यानी कि बड़े होल मिले हैं, जो कि यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं ना आज की जैसे कि वेटिंग रूम होता है, तो उसी तरीके से यानी कि यहाँ पर आपके बरामदे हमको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर अपन देखें इसके अंदर, तो इसी के पास के अंदर हमको एक कुआं मिला है। इस कुएं से यानी कि एक तरह से हो सकता है यानी कि एक तरह से इसका जल का स्रोत हो कि यानी कि इस कुएं की सहायता से यानी कि यहाँ पर पाइप की सहायता से यहाँ पर पानी इसके अंदर भरा जाता होगा। तो एक हमको यहाँ पे क्या मिला है, कुआं मिला है। उसी कुएं की सहायता से यानी कि एक तरह से इसका जल स्रोत रहा होगा, यहाँ पर पानी भरा जाता होगा। वहीं इसकी जो सामने यानी कि उत्तर वाली दिशा है, इसकी उत्तरी दिशा के अंदर यहाँ पर अपने को छोटे छोटे स्नानागार मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है आपके 8, जिसको अपन कह सकते हैं ना आज के जो आपके स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं कि स्विमिंग पूल के जस्ट सामने होते हैं आपके छोटे छोटे बात होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं चेंजिंग रूम बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने बने हुए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके छोटे छोटे बाथरूम हो गए। वहीं आपके अगर अपन यहाँ बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि तलेटी के अंदर एक यहाँ पर पाइप दिया हुआ होता था, जिससे कि यानी कि इसके अंदर जब भी गंदा पानी होता था तो इस होल की सहायता से इस पानी को बाहर यानी कि नाली की सहायता से निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से विशाल स्नानागार है। इसके बारे में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है, तो वो विशाल स्नानागार आपका कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। कैसे इसकी बनावट है, तो आज का जो स्विमिंग पूल होता है उसी के अनुसार इसकी बनावट आपको देखने को मिल रही है। इसकी जो पूरी लेंथ है यानी कि लंबाई है वो कितनी है आपके 39 मीटर है, 40 फुट हो गई। वहीं आपके यानी कि एक तरह से इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 23 हो गई, और इसकी गहराई की बात करें तो वो कितनी हो गई आपके 8 फीट हो गई। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें तीनों दिशाओं के अंदर इसके अंदर क्या बने हुए, बरामदे बने हुए हैं। दोनों तरफ से इसके अंदर उतरने के लिए यानी कि आपकी ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई है। पास ही के अंदर कुआं बना हुआ है, जो कि इसके अंदर एक तरह से आपका जल का स्रोत रहा होगा, और नीचे तलेटी में एक यानी कि छिद्र है, जिससे कि यानी कि एक तरह से वो वाल होगा, जिससे कि यानी कि इसके गंदे पानी को यानी कि समय समय पे बाहर निकाल दिया जाता होगा। अगर इसको अपन सिंधु घाटी सभ्यता में या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यानी कि एक तरह से आगे बात करें तो कहा जाता है कि यानी कि जो बड़े बड़े यानी कि स्नानागार है जो किसी विशाल यानी कि धार्मिक समारोह के लिए यानी कि एक तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो वैसे यानी कि इनसे संबंधित यानी कि जल की स्वच्छता एवं धार्मिक यानी कि विश्वास से संबंधित इस बात को यहाँ पर रखा गया है। वहीं अगर अपन लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट बिंदु की तरफ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है कौन सा, विशाल अन्नागार। क्या हो गया, विशाल स्नानागार पढ़ा अपन ने, अब क्या है आपका विशाल अन्नागार। तो विशाल अन्नागार है वो अपने को 2 स्थानों पर महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं, एक तो कहाँ पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार जो कहाँ मिलता है अपने को, एक हड़प्पा में मिलता है और दूसरा कहाँ मिलता है अपने को, मोहनजोदड़ो से। यानी कि विशाल अन्नागार के अवशेष हमको मिले हैं। यानी कि जब यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जब यानी कि एक तरह से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जब खुदाई का कार्य किया गया, उत्खनन किया गया, तो उत्खनन के कार्य के अंतर्गत यानी कि आपको 2 स्थानों पर, एक तो कौन सा हो गया, हड़प्पा हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया। तो हड़प्पा आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर, और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, जो अपन यहाँ देखा था, सिंध के अंदर, और सिंध भी कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है। तो सबसे पहले यानी कि एक तरह से क्या है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो किधर है, रावी की ओर है। और ये रावी क्या है, एक नदी है। यानी कि उस समय के अंदर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था रावी नदी, और रावी नदी के मुंह की तरफ यानी कि एक तरह से इसका प्रवेश द्वार रखा गया था। अब यानी कि एक तरह से कभी इसका पानी है यानी कि रावी नदी का वो ज्यादा यानी कि एक तरह से आ नहीं जाए इस साइड में, इसलिए यहाँ पर एक क्या बना गया है, पहले आपका ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ पर क्या बनाया गया, आपका एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। एक ऊंचा चबूतरा बना है। इस ऊंचे चबूतरे की यानी कि जो लेंथ है आपकी वो कितनी है आपके, तो वो आपको दिख रही है यहाँ पे 55 × 43 मीटर, यानी कि आपके 55 तो इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और 43 यानी कि 43 है वो इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये जो अपने यानी कि एक तरह से ये नाप बताई है, ये कहाँ की, आपके हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर देखें तो आपका वो है 45.71 × 15.23, 45.71 × 15.23, वो इसका यानी कि एक तरह से क्षेत्रफल होगा इसका, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का, इसके अन्नागार का। वहीं अगर अपन यहाँ बात करें तो इसका जो यानी कि एक तरह से विशाल अन्नागार है हड़प्पा का, वो 2 खंडों के अंदर विभाजित था, खंड फर्स्ट एंड खंड सेकंड।
इसके अंदर यानी कि एक तरह से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा का जो अन्नागार है वो कितने भागों में, 2 भागों के अंदर विभाजित है। एक हो गया खंड फर्स्ट और एक हो गया कौन सा, खंड सेकंड। खंड फर्स्ट और खंड सेकंड दोनों ही आपके 6-6 की पंक्तियों के अंदर विभक्ति इमारत बनी हुई है, वो कितने में, आपके 6-6 के में। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, वैसे इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि 6-6 के यानी कि 2 आपके ऐसे खंड बने हुए थे, लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर अंतराल था। एक बिल्डिंग इधर हो गई 6 माले की और एक बिल्डिंग इधर हो गई आपके 6 खंड की, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर आपके 23 फुट का दोनों के मध्य गैप था, जो कि यानी कि एक तरह से यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने की यानी कि एक तरह से व्यवस्था होगी कि अंदर इधर गाड़ियां प्रवेश करती थी और प्रवेश द्वार किधर से था, आपका रावी नदी की ओर से। तो ये क्या हो गया, आपका विशाल अन्नागार हो गया, जो कि आपके हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से यानी कि इसके अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। देखा अपन इसके अंतर्गत जो अपन पढ़ रहे थे यानी कि भाग 18 के अंदर भारत का वैभवपूर्ण अतीत, भारत के वैभवपूर्ण अतीत जिसके अंतर्गत आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता और उसके अपन ने पढ़े प्रमुख स्थल व भवन। तो प्रमुख स्थल अपन ने देखे कि टोटल जो स्थल है वो कितने, आपके 1400 स्थल है। 1400 स्थलों के अंतर्गत जब अपन यहाँ देख रहे थे तो 14 स्थलों के अंदर यानी कि आपके 917 यानी कि जो आपके स्थल है वो कहाँ पड़ते हैं, आपके भारत में पड़ते हैं, जो अपन यानी कि पिछले भाग में देख चुके हैं। 481 जो स्थल है वो आपके कहाँ पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं, और 2 स्थल ऐसे हैं जो कहाँ पड़ते हैं, आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। कुछ प्रमुख स्थल थे जो अपन ने यहाँ पर देखे कि क्योंकि ये आपका मैप का एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी एक आपका यानी कि एक तरह से स्थान दिया जाएगा और वो मैप के अंदर पूछ लिया जाएगा कि रोपड़ कहाँ है, बनावली कहाँ है, मीताथल कहाँ पर है, देमाबाद कहाँ है, आपका रंगपुर कहाँ है। तो ये सब हमको यानी कि एक तरह से इंडिया का जो मैप आता है उसके अंदर इनको मेंशन करना होता है। वहीं अपन ने यहाँ पर जो प्रमुख भवन थे उसके अंदर देखा अपन ने विशाल स्नानागार, जिसको अपन ने कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ लिया है, और नेक्स्ट आपका विशाल अन्नागार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो इसके अगले भाग में होगी, जिसके अंदर अभी ये भाग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रमुख स्थल और भवन वाला है, ये भवन अभी हमारे बचे हुए हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट हमारी क्लास होगी भाग 19। भाग 19 के अंदर हम इन भवनों को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे 2 भाग हो चुके हैं, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। नेक्स्ट जो हमारा भाग होगा उसके अंदर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंदर विशाल आपका यानी कि एक तरह से जलाशय होगा, विशाल आपका स्टेडियम होगा, और विशाल आपका यानी कि डाकयार्ड यानी कि एक तरह से आपका गोदीवाड़ा होगा यानी कि बंदरगाह होगा। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारे भाग 19 के अंदर।